हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक मोमबत्ती 1 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार पात्र से भरे द्रव में तैर रही है। यदि मोमबत्ती 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से जल रही है, तब मोमबत्ती का शीर्ष दिए गए चित्र में पहला 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से कम होगा, दूसरा समान ऊंचाई पर रहेगा, तीसरा 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से कम होगा, चौथा 0.75 सेंटीमीटर की दर से कम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वह कहता है, यदि किसी वस्तु को हम किसी द्रव या जल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाएं तो जो हमारे पास यहाँ पे वस्तु का डूबा हुआ भाग होता है वो अपने आयतन के बराबर यहाँ पे द्रव या तरल को विस्थापित करता है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मोमबत्ती है वो आधी हमारे पास यहाँ पे डूबी है, यानी इसकी जो कुल लंबाई है वो L है पानी के अंदर और L है यहाँ पे पानी के बाहर। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे इस पे लगने वाले बलों को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे इसके बाहर के बराबर नीचे की दिशा में बल लगेगा और साथ में जो द्रव है ये इस पे ऊपर की ओर यहाँ पे उत्प्लावन बल लगाएगा। और हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे मोमबत्ती का जितना डूबा हुआ भाग होगा, ये जो डूबा हुआ भाग होगा ये अपने आयतन के बराबर यहाँ पे द्रव को विस्थापित करेगा। तो हम लिख सकते हैं मोमबत्ती का भार बराबर विस्थापित द्रव का भार। तो इस स्थिति में अगर हम देखें मोमबत्ती का जो भार होगा ये होगा m गुणा g के बराबर, और विस्थापित जो द्रव है हमारे पास, अगर हम इसके भार की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास जो द्रव है इसका घनत्व गुणा यहाँ पे हमारे पास जो मोमबत्ती है इसका जितना भाग द्रव के अंदर होगा ये उतने आयतन के बराबर ही यहाँ पे द्रव को विस्थापित करेगा। यानी हम यहाँ पे जो आयतन लेंगे वो डूबे हुए जो मोमबत्ती का भाग है उसका आयतन लेंगे हम यहाँ पे, गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम मोमबत्ती के जो द्रव्यमान है उसको घनत्व के रूप में लिखें तो ये आ जाएगा मोमबत्ती का घनत्व गुणा मोमबत्ती का पूरा आयतन गुणा जी, और ये आ जाएगा हमारे पास द्रव का घनत्व। डूबे हुए भाग को अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसका डूबा हुआ भाग है इसका आयतन हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग गुणा डूबे हुए भाग की लंबाई हमारे पास L है तो L से गुणा कर देंगे गुणा G के बराबर। G से G हट जाएगा तो यह आ जाएगा मोमबत्ती का घनत्व गुणा मोमबत्ती का कुल आयतन, और ये हमारे पास यहाँ पे इसकी जो कुल लंबाई है ये 2L के बराबर है और इसका जो क्षेत्रफल है ये बनेगा पाई R स्क्वायर के बराबर, पाई गुणा त्रिज्या के वर्ग के बराबर। और ये हो जाएगा हमारे पास द्रव का घनत्व गुणा पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग गुणा L। L से L हमारा हट जाएगा, पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर हमारे पास हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मोमबत्ती का घनत्व है और जो हमारे पास यहाँ पे द्रव का घनत्व है इनका जो अनुपात है ये 1:2 के बराबर है। यानी हमारे पास यहाँ पे जो द्रव का घनत्व है ये मोमबत्ती के घनत्व का दुगना है। इस स्थिति में अगर हम बात करें 1 घंटे बाद कि जो हमारे पास स्थिति होती है वहां पे हमें दे रखा है मोमबत्ती 1.5 सेंटीमीटर की दर से जल रही है। इसका मतलब ये हो गया अगर हमारे पास यहाँ पे पूरी मोमबत्ती की जो लंबाई है वो 2L के बराबर है तो 1 घंटे बाद जो इसकी पूरी लंबाई होगी यहाँ पे 2L में से 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे कम हो चुकी होगी। और हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जितना डूबा हुआ भाग नीचे का होगा उसमें से X लंबाई को ये यहाँ पे कम कर चुका होगा। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो 1 घंटे बाद भी जो हमारे पास मोमबत्ती का भार होगा ये विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। इस स्थिति में हमारे पास जो मोमबत्ती का भार होगा ये होगा
मोमबत्ती का घनत्व गुणा मोमबत्ती का जो यहाँ पे आयतन आएगा वो आएगा पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग गुणा इसकी जो कुल लंबाई आएगी हमारे पास यहाँ पे ये आएगी 2L माइनस 1.5 के बराबर गुणा गुरुत्वीय त्वरण। और विस्थापित द्रव का जो भार आएगा इस स्थिति में हमारे पास आएगा द्रव का घनत्व गुणा जितना भाग हमारे पास यहाँ पे द्रव के अंदर डूबा है। तो हमने ये माना कि हमारे पास यहाँ पे जो पहले इसकी लंबाई L थी, L में से इसका x भाग यहाँ पे कम हो गया क्योंकि मोमबत्ती हमारे पास जल रही है, यानी x भाग इसका ऊपर उड़ गया। पहले अगर पानी के अंदर या द्रव के अंदर L भाग था, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो मोमबत्ती का भाग कम हो गया वो x से कम हो गया, यानी हमारे पास जो बची हुई लंबाई होगी वो होगी L माइनस x के बराबर। तो ये आ जाएगा L माइनस x गुणा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा जी से जी हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मोमबत्ती और जो हमारे पास द्रव है इनके घनत्व का अनुपात 1/2 है। पाई आर स्क्वायर से हमारा पाई आर स्क्वायर हट जाएगा, जी से जी हट गया, तो ये बनेगा L माइनस एक्स बटे 2L माइनस 1.5 के बराबर। तो अगर हम इनका यहाँ पे गुणनफल करें तो ये हो जाएगा 2L माइनस 1.5 बराबर 2L माइनस 2x के बराबर। तो 2L से 2L हट गया हमारे पास, तो जो x का मान है वो आ जाएगा 0.75 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे बाद हमारे पास जो मोमबत्ती का डूबा हुआ भाग है वो 0.75 से यहाँ पे कम हो जाएगा। और हमें पता है कि हमारे पास जो मोमबत्ती है इसका जो घनत्व है इसका द्रव के घनत्व के साथ 1:2 का यहाँ पे अनुपात हमें देखने को मिल रहा है। यानी हमारे पास यहाँ पे जो मोमबत्ती होगी ये द्रव में आधी डूबी होगी और आधी ये हमेशा द्रव के बाहर होगी। तो इस स्थिति में अगर नीचे से जो हमारे पास पानी में या द्रव में डूबा भाग है वो 0.75 सेंटीमीटर प्रति घंटे से कम हो रहा है, तो जो ऊपर का भाग होगा वो भी हमारे पास यहाँ पे 0.75 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से वो वहां पे कम हो जाएगा, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो मोमबत्ती का आधा आधा भाग है वो हमेशा द्रव के अंदर है और आधा भाग हमेशा द्रव के बाहर रहे। तो दिए गए प्रश्न से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं मोमबत्ती का शीर्ष 0.75 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से कम होगा। चौथा विकल्प सही है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।